ठीक है आकाश, स्टार्ट करो। ठीक है सर। सो आप में से कितनों ने वेबसाइट एक्सप्लोर करी है अर्थ इंजन की? सो अंकित, आई थिंक तुमने एक्सप्लोर करी है, आईडी बना ली है। सो कुछ बताना चाहोगे अर्थ इंजन में क्या मतलब, क्यों यूज होता है ये, इवन वन लाइन? क्यों हम इस पे कर रहे हैं? सर बेसिकली अभी तक तो कुछ ऐसा मेरे को समझ में आया नहीं है इसके बारे में। मैं अभी भी इसको ही देख रहा था, जैसे गूगल अर्थ इंजन को। इसमें सर जहाँ तक है क्लाइमेट के बारे में दे रखा है, मतलब हर एक चीज के बारे में एक जगह पे ही दे रखा है। हमें क्लाइमेट का हो गया, एयर क्वालिटी इंडेक्स हो गया और पॉपुलेशन हो गया, जो हमारा डेमोग्राफिक डाटा है वो सारा एक ही जगह पे। मतलब हमें बार बार बहुत सारी चीजें, जैसे अब हम क्लाइमेट का डाउनलोड करते थे डाटा, या लैंडसेट 9 का करते थे, सेंटिनल का करते थे, वो अलग अलग जगह से करते थे। पर इसमें मेरे को लग रहा है एक ही जगह पे सारा डाटा। ठीक है, नाइस। एंड एक गर्ल थी जिसने साइन अप किया था, उष्णा आई थिंक, आप कुछ एक्सप्लेन करोगे? सर हम बोलो सोमनाथ? हाँ हाँ सोमनाथ, तुम बोलो। नहीं सर, लेटर वन। ओके हाँ उष्णा, you can start. Sir, Google Earth Engine is a platform where we can analyze the peak geospatial data at a glance. So आपको ये समझ में आया कि हम क्यों QGIS और ArcGIS को ना यूज करके अर्थ इंजन को यूज कर रहे हैं? हाँ। क्या इसके एडवांटेजेस है above QGIS और ArcGIS? हाँ, lot of advantages, because we have not to download all the data set. Okay, and we can easily analyze all the things as per our desiredness and as per our necessity according to the code, and we can change the analysis, we can download and we can visualize the data set in this platform very easily. ठीक है। And उष्णा? हेलो। हाँ उष्णा, आप कुछ बोल रहे थे? सर यही कि क्या एडवांटेजेस हैं गूगल अर्थ इंजन की यूज करने के लिए? यस सर, एडवांटेज सर टाइम मैनेजमेंट भी आई कैन कैलकुलेट कि टाइम मैनेजमेंट काफी है इसमें एफिशिएंट। और स्पेस आल्सो, in terms of space management it's really good because now I don't have to store data at different places. Okay. क्या क्या वर्क किया है QGIS में? जैसे आई थिंक कलर कंपोजिट सबने क्रिएट किया होगा। सो कितना टाइम लगता है USGS पे डाउनलोड, USGS पे टाइल्स डाउनलोड करने के बाद हम उसे QGIS में अपलोड करते हैं, उसे क्लिप करते हैं डेटास को, फिर उसके बाद हम कंपोजिट लगाते हैं। सो काफी टाइम लगता है उसमें। सो एडवांटेजेस यही है कि इसमें हमारा एडवांटेजेस यही है कि हमारा इसमें जो टाइम है वो काफी बचता है, एंड अलग अलग डेटा को हमें डाउनलोड करने की जरूरत नहीं पड़ती है, हम डायरेक्टली इंपोर्ट कर सकते हैं। ये अर्थ इंजन की वेबसाइट है, विजुअल है ना सबको? स्टॉप शेयरिंग। यस सर। यस सर। सो ये इसकी वेबसाइट पे डेटा सेट का पेज है। यहाँ पे सारे प्रोडक्ट्स हैं, क्या क्या प्रोडक्ट्स यहाँ इसकी वेबसाइट पे अवेलेबल है फॉर विजुअलाइजेशन। इन इमेजरी पार्ट यू कैन सी लैंडसेट डेटा जो अवेलेबल है, सेंटिनल, मॉडिस। इफ यू वांट टू चेक कि सेंटिनल के कौन कौन से डेटा अवेलेबल है, क्लिक ऑन द लैंडसेट। आप देख सकते हैं लैंडसेट 9 अवेलेबल है, जो अक्टूबर से ही स्टार्ट हुआ है, 2021 अक्टूबर आई थिंक नवंबर से। सो लैंडसेट 9, 8, 7, इवन 4 के भी अवेलेबल है। सो अगर किसी को वर्क करना हो तो डाउनलोड करने की कोई जरूरत नहीं है। USGS की वेबसाइट से हम जैसे डाउनलोड करते थे, वी कैन डायरेक्टली import the data and start working on it. Excuse me sir. हाँ
बोलो सर। जैसे हम जो भी चीज हमारी हम USGS से डाउनलोड करते हैं, क्या वही चीजें जैसे हमें लैंडसेट 9 का डाटा है, लैंडसेट 8 का डाटा है, वो हम गूगल अर्थ इंजन से भी डाउनलोड कर सकते हैं सर? हाँ, मैक्सिमम हम कर सकते हैं। आप अर्थ इंजन इसकी वेबसाइट पे जाते हैं, USGS की डेटा सेट के अंदर बहुत सारे डेटा सेट है, और सेम थिंग यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। लेट्स सी, लैंडसेट के इसके प्रोडक्ट्स दिख जाएंगे, सेंटिनल के प्रोडक्ट्स आपको दिख जाएंगे, एंड अर्थ इंजन पे जब आप जाओगे इन द डेटा सेट पेज, सर ये तो USGS, ये आप हाँ, USGS को, हाँ मैं USGS पे दिखा रहा हूँ कौन कौन से डेटा अवेलेबल है। फिर हम जाएंगे, मैं कंपैरिजन दिखा रहा हूँ, एंड अर्थ इंजन का कैटलॉग में जाएंगे आप। यस सर। सो इसमें भी मैक्सिमम अवेलेबल है। फ्रॉम DEM आपको जनरेट करना हो तो SRTM के डेटा अवेलेबल है। ये दिख रहा है SRTM डिजिटल एलिवेशन डेटा वर्जन 4। सेम थिंग इसमें डिजिटल एलिवेशन पे आप जाओगे, और SRTM, इसमें भी वो SRTM के DM अवेलेबल है। तो इसमें बस एडवांटेज ये है कि यहाँ हम डाउनलोड ना करके और सिंगल फाइल ना डाउनलोड करके, सिंगल टिफ फाइल हम डायरेक्टली इंपोर्ट कर सकते हैं उन्हीं डेटाज को जो कि अवेलेबल है यहाँ पे। और नॉट ओनली लैंडसेट और सेंटिनल, अगर नाइट फ्लाइट डेटा के बारे में किसी ने सुना हो, भाई ये सारी पुरानी है, सड़ी हुई है भाई। मैं 10 दिन लगवाना चाहता, मैं पहले खोल के देखता हूँ। नाइट फ्लाइट डेटा के बारे में सुना है किसी ने? किसने वर्क किया उस पर? VIRS प्रोवाइड कराता है। हाँ सर, नाइट फ्लाइट डेटा काम किए हैं सर। हाँ, वो भी अवेलेबल है इसमें। ये पूरी लिस्ट है, किसी को अगर एक्सप्लोर करनी हो कि क्या क्या डेटा अवेलेबल है। सेंटिनल-2 के डेटा अवेलेबल है। हम और नीचे जाते हैं। लेकिन सर एक डिसएडवांटेज है इधर। हाँ। एक डिसएडवांटेज है, जैसे सर पकड़िए सेंटिनल-1 60 डेटा हाँ। का सिर्फ सर SLC डेटा मिलता है, मतलब एम्पलीट्यूड डेटा मिलता है, लेकिन फेज वाइज डेटा नहीं मिलता है। फिर पकड़िए लैंडसेट के बारे में बता रहे, लेवल 1 का डेटा मिलेगा, लेकिन लेवल 2 का डेटा नहीं मिलेगा, जहां सरफेस रिफ्लेक्टेंस और टॉप ऑफ एटमॉस्फेयर रिफ्लेक्टेंस का डेटा चाहिए, वो नहीं मिलता इधर। कहाँ पे नहीं मिलता है? अर्थ इंजन में आपको नहीं मिलता? हाँ हाँ, लेवल 2 का डेटा मिल जाता है यहाँ पे। आप यहाँ पे सर्च करो लैंडसेट। देखिए सर, लेकिन सेंटिनल-1 का जो रैडर का डेटा हम काम थोड़ा ढूंढ रहे थे, तो उसमें सिर्फ SLC का डेटा मिलता है, एम्पलीट्यूड का डेटा। देखिए एक बार सर, आपने गलती भी हो सकता है मेरा। उसके बैंड्स में आप जाके पोलराइजेशन चेंज भी कर सकते हैं। वही आप पूछ रहे हैं? हाँ सर, सिर्फ फेज वाइज डेटा नहीं मिलता ना सर। पोलराइजेशन कर सकते हैं, लेकिन वो है एम्पलीट्यूड का डेटा। वर्टिकल टू वर्टिकल या वर्टिकल टू हॉरिजॉन्टल ये मिलेगा, लेकिन हमको फेज वाइज डेटा नहीं मिलेगा, क्योंकि फेज वाइज डेटा से क्या होता है ना, फॉरेस्ट का हाइट वगैरह भी हम लोग कर सकते हैं ना। ओके। सो जो डेटा अवेलेबल है वो उसी पे काम कर सकते हैं हम। हाँ, काफी डेटा इससे एक्स्ट्रा भी अवेलेबल है। USGS से हम जो डाउनलोड करते हैं उनसे भी एक्स्ट्रा डेटा अवेलेबल है। लाइक मैं सेंटिनल-5P का डेटा भी है इधर, वहाँ से हम लोग एरोसोल वगैरह भी कर सकते हैं। मॉडिस का एक प्रोडक्ट है जो कि डायरेक्ट NDVI प्रोवाइड कराता है। हाँ, उसमें हमें कोई कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है कि लैंडसेट की डेटा डाउनलोड करो एंड वो कैलकुलेशन करो NIR माइनस रेड, वो करने की जरूरत नहीं है। इसमें NDVI का डायरेक्ट मिलता है 1 किलोमीटर रेजोल्यूशन पे, डायरेक्टली हम वर्क कर सकते हैं इस पे। उसके सर अलावा यहाँ हम लोग डाउन स्केलिंग भी कर सकते हैं ना सर? डाउन स्केलिंग मतलब पकड़िए मेरे पकड़िए हम लैंड यूज के साथ LST का रिलेशन दिखा रहा है या NDVI का रिलेशन दिखा रहे, तब मेरा लैंडसेट का इमेज 30 मीटर टू 30 मीटर होता है स्पेशल रेजोल्यूशन, और इसमें मिलता है 1 किलोमीटर। हाँ वही बता रहे हैं। हाँ हाँ हाँ, ठीक। एंड अबव ऑल उसके बाद मॉडिस के डेटा सारे अवेलेबल हैं। सेंटिनल के डेटा जो सेंटिनल-5 का डेटा आई थिंक USGS पे अवेलेबल नहीं है। हाँ, इस पे अवेलेबल नहीं है सेंटिनल-5 का डेटा। एक्चुअली क्या है, सेंटिनल-5 पे एयर पॉल्यूशन के लिए जो पॉल्यूटेंट्स है उनको मैपिंग के लिए, कंसंट्रेशन मैपिंग के लिए एक सैटेलाइट है सेंटिनल का, वो इस पे अवेलेबल है। अगर किसी को NO2, SO2, कार्बन मोनोऑक्साइड इन पे वर्क करना है, so they can directly import the data.
मीथेन के डेटा अवेलेबल है एंड यूवी एरोसोल, बहुत लंबी लिस्ट है. यू कैन चेक फ्रॉम दिस वेबसाइट अर्थ इंजन डेटा सेट कैटलॉग. अगर किसी ने एनडीवीआई निकाला हो तो कोई अप्रोक्स बता सकते कितना टाइम लगता है किसी एरिया पे डाउनलोड करके डेटा यूएसजीएस से और फिर क्यूएसजीएस में एनडीवीआई निकालने के लिए? ये इसका एडवांटेजेस है कि जो हम काम यूएसजीएस से करते थे, डाउनलोड करना एंड फिर क्यूजीएस में जाके रास्टर कैलकुलेशन एंड ऑल, सो वो सब काम we can easily do on the Earth Engine within minutes or seconds if you have the code. ये कोड इन्वायरमेंट खुला होगा सबका, जिन्होंने भी साइन अप किया होगा. ये आया था सबका? एक्सक्यूज मी सर. हाँ हेलो सर, एक बात, ये जो गूगल अर्थ इंजन की साइट है इसका ओवरव्यू दे दीजिए सर पहले. ठीक है, ओके. तो एक्सप्लोर तो सबने किया होगा, देखा होगा कहाँ पे क्या है. फर्स्ट ये इसका होम पेज था. ओवरव्यू में आपको कोड एडिटर में कौन सा फंक्शन क्या करता है, कौन सा सेक्शन क्या है, नीचे जूम का सेक्शन है, यहाँ ज्योमेट्री का सेक्शन है. ये कल मैंने एक्सप्लेन किया था एक्चुअली. इंस्पेक्टर टूल बार से क्या होगा, कंसोल में हम जो प्रिंट करते हैं यहाँ पे वो दिखाई देता है. ये इसका कोड एडिटर पेज है. उसके बाद एक्सप्लोरर वगैरह को हम बाद में एक्सप्लेन करेंगे, ये अभी यूजफुल नहीं है आपके लिए. कोड एडिटर से आपका कोड खुल जाएगा जहाँ पे हम वर्क करेंगे. जिनका भी साइन अप हो गया होगा यही पेज खुलेगा उनका. एक्सप्लोरर को बाद में चेक करेंगे. डॉक्यूमेंटेशन पार्ट मैंने बोला था कि आप लोग थोड़ा पढ़ लीजिए, बिकॉज उन्होंने काफ़ी एक्सप्लेन्ड डॉक्यूमेंट बनाया हुआ है इसका हर एक फंक्शन का. एंड नॉट ओनली फंक्शन, मैं एक चीज़ दिखाना चाहूँगा. इसके डेटा सेट पेज में जाएंगे आप और लेट सपोज आप वर्क करना चाहिए लैंडसेट 7 कलेक्शन 1 पे और लैंडसेट 8 9 कलेक्शन 2 क्लियर, लैंडसेट 8 कलेक्शन 2 पे. तो आप जब क्लिक करोगे इस पे, किसी भी प्रोडक्ट पे आप क्लिक कर सकते हो, ये उसका ओवरव्यू आएगा. साथ में उसका एक एग्जाम्पल कोड लिखा आएगा. किसी भी डेटा सेट पे जब आप क्लिक करोगे, आपको नहीं पता कैसे काम करना है उस पर, तो एक एग्जाम्पल डेटा सेट आपको, स्क्रिप्ट आपको मिल जाएगी जिसको आप डायरेक्टली कॉपी करेंगे अपने इस कोड एडिटर में जाके और पेस्ट कर देंगे और रन कर देंगे. तो जो बिगिनर्स है उनके लिए काफ़ी यूजफुल रहेगा ये. जिन नहीं पता स्टार्ट कैसे करना है वो बस डेटा सेट यहाँ से सेलेक्ट करेंगे. यहाँ से डेटा सेट सेलेक्ट करना है, बहुत लंबी लिस्ट है ये. आप डायरेक्टली यहाँ से सर्च कर सकते हैं जो डेटा आपको चाहिए ऊपर. एक्सक्यूज मी सर. हाँ सर, एक बार आप ये तो बता दीजिए कोड रन कैसे करते हैं, हम कोड को रन क्यों कर रहे हैं, किस लिए हम, मतलब हमें कुछ भी नहीं आता सर. गूगल अर्थ इंजन का बेसिक से स्टार्ट कीजिए सर. हाँ बेसिक ही बता रहा हूँ मैं, वही बता रहा हूँ. आप जो भी परफॉर्म करते थे क्यूजीएस में, सेम थिंग आप कर सकते हैं विद मिनिमम टाइम, विद मिनिमम एफर्ट एंड मिनिमम कंप्यूटेशनल पावर. अगर इसके लिए एसएसडी वगैरह नहीं चाहिए. क्यूजीएस किसी में होता है कि रन नहीं करता, आरजीएस होता है कभी हैंग कर जाता है. वो सारी प्रॉब्लम यहाँ पे खत्म हो जाती है कि हमें फास्ट कंप्यूटर की जरूरत नहीं होती है, एसएसडीज वगैरह की. बस इंटरनेट कनेक्शन चाहिए, एक ब्राउजर चाहिए, एंड सेम थिंग यू कैन वर्क जो भी हम काम करते थे क्यूजीएस आरकेएस पे. ये इसका बेसिक फंडा है अर्थ इंजन का. डेटा आज आपको सारे अवेलेबल मिलेंगे. मैक्सिमम जो अवेलेबल हैं ओपन सोर्स हैं, मैक्सिमम जो वो सब आपको मिलेगा. इंपोर्ट करना मैं सिखा देता हूँ पहले, फिर रन करना सिखाऊंगा.
सो या ये डेटा सेट का पेज सबका खुल गया होगा। यस सर, ये दिख रहा था। हाँ, तो लैंडसेट 8 जो सा भी प्रोडक्ट आप चूज करोगे, यहाँ से एग्जाम्पल स्क्रिप्ट कॉपी करी, अपने कोड एडिटर में आप कॉपी पेस्ट करेंगे। रन करने का मतलब है जो भी डेटा सेट है वो हम नीचे इस एरिया में मैप कर रहे हैं या शो कर रहे हैं, जैसे कि हम QGIS की टाइल्स वगैरह यूज करके डालते थे। यहाँ पे अ कलेक्शन ऑफ टाइल्स हमको मिल जाता है विद इन अ सेकेंड। ग्लोबल लेवल पे हमें टाइल्स मिल जाएंगे हर एक लोकेशन पे जो इस डेट के बीच में अवेलेबल है। रन कर दिया है मैंने, ये लोड हो रहा है अभी। ये रन का बटन है यहाँ पे, ये सेव का है। अगर इस स्क्रिप्ट को आप सेव करना चाहते हो और लेटर यूज तो यहाँ से सेव कर सकते हैं। किसी को सेंड करना हो तो ये गेट लिंक का ऑप्शन है, गेट लिंक पे क्लिक करेंगे, कोड कॉपी करेंगे, भेज देंगे। एक्चुअली आई हैव अ कोड which I want to share with you all. Get link. चैट बॉक्स में एक लिंक दे रहा हूँ मैं, एक एग्जाम्पल कोड है, प्लीज चेक कीजिए अगर सबके इसमें खुल रहा है अर्थ इंजन में तो। जो इसका अदर एडवांटेजेस मैं बताऊं अर्थ इंजन का, सो वो ये होगा कि लेट सपोज आपने एनडीवीआई क्रिएट कर लिया किसी चीज का या डीएम क्रिएट कर लिया एक ज्योमेट्री का और एक शेप का जो भी आपने अपलोड किया होगा। अदर देन क्रिएटिंग द शेप और द क्रिएटिंग द एनडीवीआई, क्रिएटिंग द डीएम, आप ये कर सकते कि उसका एक मॉडल तैयार हो जाता है, कोड तैयार हो गया आपका। नेक्स्ट थिंग, अगर आप चाहो कि मुझे अगले मंथ का चाहिए तो ट्रेडिशनल मेथड यही था कि फिर आप अगले मंथ की इमेजेस डाउनलोड करेंगे, फिर वही सेम मेथड यूज करेंगे, रास्टर कैलकुलेशन, फिर आप जनरेट करेंगे। बट यूजिंग गूगल अर्थ इंजन आपके पास एक मॉडल तैयार हो जाएगा। आपको लोकेशन चेंज करनी है, आपको कोई कोड में चेंज करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ लोकेशन वाले एरिया पे लोकेशन चेंज कर देनी है। आपको डेट चेंज करनी है, आप डेट चेंज कर दो एंड क्लिक रन। इन सेकेंड्स आपको दूसरी लोकेशन का मिल जाएगा। सो ये मैं भी परफॉर्म करके दिखाऊं तो मैं ज़्यादा सही रहेगा। तो डेटा सेट के पेज पे जाते हैं और मॉडिस का एनडीवीआई उठाते हैं वहां से। मॉडिस एनडीवीआई और एनडीवीआई डायरेक्टली। सो ये एग्जाम्पल कोड सेट है जिसे आपने कॉपी किया एंड इन कोड एडिटर यू हैव टू जस्ट पेस्ट इट। जस्ट पेस्ट एंड ग्लोबल लेवल पे आपका एनडीवीआई क्रिएट हो चुका है विद इन द डेट 2018 जनवरी टू मई 2018। आपको अगर डेट चेंज करना है यू कैन चेंज द डेट डायरेक्टली एंड देन क्लिक ऑन द रन बटन। तो अब जो एनडीवीआई दिखाएगा वो 2021 का दिखाएगा।
this is the fast method that you can use in Google Earth Engine. And let's suppose we कल जैसे मैंने बताया था इस क्लिप फंक्शन का यूज करते हैं अगर इफ यू वांट टू विद इन अ स्पेसिफिक एरिया, वो एक शेप फाइल हो सकती है, यहाँ से क्रिएटेड ज्योमेट्री हो सकती है और पॉलीगन हो सकता है, उसके अंडर आपको अगर कोई क्लिप करना है NDVI को, जैसे ये ग्लोबल लेवल पे आ गया है पूरा, वो करना है, आप डायरेक्टली ज्योमेट्री अपनी क्रिएट कीजिए, यहाँ पे एक ज्योमेट्री के इंपोर्ट सेक्शन आ जाएगा एंड जस्ट यूज द क्लिप फंक्शन। से पहले इसको मेन कर लेते हैं और अब केवल ये जो हमने ज्योमेट्री बनाई थी केवल उसी के अंदर दिखाएगा NDVI। तो काफी फास्ट अप्रोच है ट्रेडिशनल मेथड को ओवरकम करने के लिए। जो भी हम कैलकुलेशन करते थे, जितना हमारा टाइम वेस्ट होता था इनको क्लिप करने में QGIS में और कैलकुलेशन में, डेटा अलग अलग डेटा डाउनलोड करने में, वो सब ओवरकम हो जाएंगे यूजिंग दिस प्लेटफॉर्म। तो इसका बेसिक के लिए आपको जावास्क्रिप्ट को स्टडी करना पड़ेगा। तो उसके लिए अभी मैंने चैट बॉक्स में एक लिंक दिया है, सबने ओपन किया है उसे? बहुत बेसिक जावास्क्रिप्ट सिंटैक्स, हाँ बहुत बेसिक जावास्क्रिप्ट सिंटैक्स है जो मतलब थोड़े बहुत पता होना चाहिए टू वर्क ऑन द अर्थ इंजन, बिकॉज ये कोड बेस्ड प्लेटफॉर्म है, आपको कोडिंग की नॉलेज होनी चाहिए थोड़ी। तो इसमें इस कोड एडिटर में हम जो भी 2 स्लैश के बाद जो भी लिखते हैं वो कमेंट आउट होता है, वो रन नहीं होता है। हम रन करेंगे तो ये चीजें रन नहीं होंगी, तो ये लगा देते हैं ताकि पढ़ने में इजीली हो, क्या कोड क्यों वर्क कर रहा है वो अगर आपको लिखना है। जैसे मैंने लिखा हुआ है यहाँ पे बेसिक जावास्क्रिप्ट सिंटैक्स और इसके आगे 2 स्लैश लगा दिए, इसका मतलब ये रन नहीं होगा, ये बस एक पढ़ने के लिए एज अ ओनली टू रीड, ये रन नहीं होगा एज अ कमेंट। हाँ वो कमेंट है, आपको कमेंट आउट करना है, आप इसको डिलीट कर दीजिए। अब इसको एज अ कोड लेगा, इसने पहले ही क्रॉस कर दिया यहाँ पे, वो दिखा रहा है इसमें की गलती है बिकॉज ये समझ नहीं पा रहा है व्हाट इज दिस फंक्शन, क्योंकि ऐसा कोई फंक्शन जावास्क्रिप्ट में है ही नहीं, इसलिए ये यहाँ पे पहले ही क्रॉस दिखा रहा है। इसे वापस कमेंट आउट कर देते हैं। एक प्रिंट फंक्शन होता है, किसी भी वैल्यू को, किसी भी स्ट्रिंग को, किसी भी अल्फाबेट को अगर हम प्रिंट करवाना हो इन द कंसोल पार्ट, जहाँ पे हमारे जहाँ पे सारी प्रोग्राम्स रन होके हमें शो करती है। मैं सबको कमेंट कर देता हूँ पहले ताकि इसके अलावा कोई कमेंट, जस्ट हमने एक लिखा है प्रिंट और उसके आर्गुमेंट में पैरेंथेसिस में हम आर्गुमेंट देते हैं कि क्या प्रिंट करवाना है, क्या रन करवाना चाहते हैं। ये एक फंक्शन हो गया और ये हो गया एक आर्गुमेंट जो हमें प्रिंट करवाना है। प्रिंट का मतलब है कि वो सामने शो करवाना है हमें कंसोल पार्ट में। रन पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे आ जाएगा हेलो वर्ल्ड। इसी तरीके से इसी प्रिंट का फंक्शन यूज करके हम चार्ट्स यहाँ पे शो कर सकते हैं इन कंसोल पार्ट में। उसका भी एक एग्जांपल दिखा देता हूँ आप लोगों को। कंसोल पार्ट में ऐसे करके एक चार्ट भी हम क्रिएट कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे हमने लास्ट में देखो, अगर सबको विजुअल है तो लास्ट में हमने लिखा है प्रिंट एंड चार्ट। तो ये चार्ट क्या है, ये चार्ट ये सब है जो हम बाद में समझेंगे, जब जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे कैसे क्रिएट करते हैं चार्ट वो समझाऊंगा। अभी बस ये बताना चाह रहा हूँ कि प्रिंट फंक्शन का यूज करके हम जो भी
हमें कंसोल पार्ट में हमें चीज़ों को विजुलाइज करना है, दिखाना है, शो करना है, वो हम कर सकते हैं। यहाँ पे जैसे मुझे चार्ट करवाना था, मैंने प्रिंट चार्ट किया, और चार्ट एक फंक्शन है, क्योंकि मैंने इसको कोट्स में नहीं लिखा है। कोट्स का मतलब है ये सिंगल, एक सेकंड, ये सिंगल कोट्स हो गए जिसके अंदर हम कुछ लिखेंगे, ये डबल कोट्स हो गए, किसी में भी लिख सकते हो, कोई जावास्क्रिप्ट दोनों को ही सपोर्ट करता है। अगर हम कोट्स के अंदर लिखते हैं तो एज इट इज, कोई कुछ बोल रहा है? किसी को डाउट है कोई अब तक? क्यों कर रहे हैं? कोई भी बेसिक डाउट? कोई डाउट नहीं है? डाउट नहीं है तो आगे चलें। हेलो, आवाज जा रही है मेरी? यस सर, आपकी आवाज आ रही है। कोई डाउट है अब तक? क्यों कर रहे हैं? कोई कोई भी बेसिक भी हो सकता है कि क्यों कर रहे हैं, क्या जरूरत है करने की, और कैसे सीख पाएंगे और कैसे कोड कर पाएंगे। एनी तो डाउट? यही समझ आ रहा है कि ये सारे जो कोड्स हम इंसर्ट कर रहे हैं इनको हमें याद करने की जरूरत है। एक्चुअली याद करने की भी जरूरत नहीं है, आपको बस ये पता होना चाहिए कि कौन सा फंक्शन क्या करता है। आपको पूरा कोड याद करने की जरूरत नहीं है, बस कौन सा फंक्शन क्या करता है, क्योंकि एग्जाम्पल कोड्स आपको सब इसके डॉक्यूमेंट में मिल जाएंगे, तो याद करने का झंझट ही नहीं है। जस्ट आपको अगर ये पता हो कि ये फंक्शन मेरा ज्योमेट्री दे रहा है, बस आपको बस ज्योमेट्री चेंज कर देनी है, वो आपकी ज्योमेट्री के लिए क्रिएट कर देगा। फंक्शन हाँ जरूर आपको याद करने पड़ेंगे, क्योंकि वो बहुत जरूरी है। यस सर। ठीक है, और कोई डाउट? मे भी आपका इंटरेस्ट आया तब जब आप खुद से परफॉर्म करेंगे, 1 और 2 कोड अगर खुद से परफॉर्म करते हैं। एनीवे सबने क्रिएट तो किया होगा ना QGIS में अपने प्रोजेक्ट के लिए, या फिर और किसी ने फॉल्स कलर कंपोजिट क्रिएट किया हो, लैंडसेट का, सेंटिनल का? यस सर, रेगुलर बेसिस पर हाँ करते हैं। हाँ, रेगुलर बेसिस पे करते हैं। और क्या हो अगर आप टाइल्स किसी और गलत इमेज का डाउनलोड कर ले, या फिर उसमें क्लाउड कवरेज ज़्यादा आ जाए, आपको फिर वही चीज़ रिपीट करनी पड़ेगी। यस सर, फिर गलत। वापस from starting you have to again go to the USGS, again download, then again do the calculations. वही सेम थिंग इसमें हम बहुत इजीली कर सकते हैं। जस्ट हमको कोड के कुछ वर्ड्स चेंज कर देने हैं, हम डेट चेंज कर देंगे। क्लाउड कवरेज अगर कहीं पे ज़्यादा आ रहा है, हम उसको फिल्टर आउट कर देंगे। बस एक फंक्शन का यूज करना होता है, एंड इसके डॉक्यूमेंट पार्ट में आप सारे फंक्शन देख सकते हैं जो जो यूज होते हैं इसमें। सो काफ़ी यूजफुल जो फंक्शन रहेगा इसमें आपको पढ़ने के लिए, वो डॉक्यूमेंट सेक्शन है। यहाँ पे अगर कोई ना देख पा रहा हो, इन द लेफ्ट सेक्शन ऑफ द कोड एडिटर, या आपको एक डॉक्यूमेंट सेक्शन मिलेगा बीच में, डॉक्यूमेंट टैब है, उसमें जो भी फंक्शन सब यूज करते हैं इसमें वो सब आपको दिखेगा। मैं इसमें दिखाना चाहता हूँ इमेज कलेक्शन, ee.image कलेक्शन, ये आप काफ़ी यूज करेंगे। अगर मैं लिख देता हूँ इसे, इमेज कलेक्शन, जो आपको काफ़ी यूजफुल रहेगा। नेक्स्ट जो आप काफ़ी यूज करेंगे वो एक्सपोर्ट करेंगे, जो बाद में मैं सिखाऊंगा एक्सपोर्ट कैसे करते हैं। कल शायद मैंने एक एग्जाम्पल डेटा सेट पे एक्सपोर्ट करके दिखाया था।
how you can export the TIFF file and then you can download from the Google Drive. उसके बाद आप उसे import कर सकते हैं in QGIS और map वगैरह create कर सकते हैं. So export function एक useful रहेगा. Map काफी useful function है. इस map function का use करके जो भी हम चीजें इस map section में यहाँ पे दिखाना चाहते हैं, layers add करनी है या फिर कुछ भी show करना है इसके इस area के अंदर, so हम map function का use करेंगे. UI का फंक्शन इन लेटर हम यूज करेंगे, अभी इसको यूज नहीं करेंगे. और ई फिल्टर बहुत ज़्यादा यूज करेंगे क्योंकि इमेज कलेक्शन, पूरा इमेज कलेक्शन, इसका मतलब है कि इट मीन्स लेट्स से लैंडसेट है हमारा. तो लैंडसेट के डेटा अगर हम इंपोर्ट करेंगे तो 1984 से अब तक पूरा डेटा उठा लेगा, सारा आपके सामने रख देगा. बट उस पर काम करने के लिए यू हैव टू फिल्टर द डेटा टू स्पेसिफिक डेट कि हमें बस जनवरी मंथ का चाहिए, इस ईयर का चाहिए, और कि फिल्टर करना है कि इसी बाउंड्री के बीच का होना चाहिए, पूरे वर्ल्ड पे हमें काम नहीं करना है. तो फिल्टर एक काफ़ी यूजफुल फंक्शन है, उसमें आप उसको यूज करना पड़ेगा आपको. ज्योमेट्री काफ़ी यूजफुल फंक्शन आपके लिए रहेगा. सो फर्स्ट एक एक करके हम देख लेते हैं. सबसे पहले हमने बात करी इमेज कलेक्शन की. डॉक्यूमेंट सेक्शन में आपको मिल जाएगा, ये बस आपको पढ़ने के लिए है कि कैसे यूज कर सकते हैं उसको. इसको मैं एक्सपेंड कर देता हूँ थोड़ा सा. इमेज कलेक्शन पे ले जाएंगे. इमेज कलेक्शन के अंदर भी बहुत सारे आर्गुमेंट्स हैं, उसके सब फंक्शंस है जो यूज होते हैं. हमें कोई जरूरत नहीं है, हमें सिर्फ इसकी जरूरत है. ई डॉट इमेज कलेक्शन और ARGS का मतलब है आर्गुमेंट्स, जो भी हम आर्गुमेंट इसके अंदर देंगे. अगर आप उस पर क्लिक करोगे ये बताएगा किस तरीके का आर्गुमेंट ये ले सकता है. एक स्ट्रिंग ले सकता है,